फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में फार्मर्स एसोसिएशन ने एक बैठक की। इस बैठक में दिल्ली की 10 डेयरी फार्म के किसानों ने भाग लिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019 में डेयरी फार्म के लिए नई पॉलिसी बनाई थी, लेकिन लागू नहीं की। सरकार से पॉलिसी लागू करने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा नेता मेनका गांधी की एनजीओ डेयरी फार्म के लोगों को परेशान कर रही है और डेयरी फार्म्स को हटाने के लिए बोल रही है। अपना नाम और पोस्ट बता दीजिए पहले। संतराम, दसों डेयरी फार्म का प्रधान। संतराम जी, पहले हाई कोर्ट से एक नोटिफिकेशन आई थी कि जितनी भी जैसे बलसपा हो गया और जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ की जो कूड़ा घर है, यहाँ की जो भैंसें उनका कट्ठा खाती है और जिससे जो दूध देते हैं आसपास के जो बच्चे पीने वाले वो बीमार होते हैं, इसलिए इनको यहाँ से हटाया जाए। क्या मामला था ये, पहले ये बताइए। ये झूठ मामला है। भ्रष्ट एनजीओ हमको उस पर नज़र रखे हुए कि बड़े दूध माफियाओं से मिली हुई है जो यहाँ जहर बेचते हैं भारत के अंदर। उनको ये उजाड़, यहाँ किसानों को उजाड़ करके बताना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी और सब ने दिखा दिया कि हमारा पशु कूड़ा नहीं खाता। ये साहब जज साहब के नोटिस में ला दे चुके हैं सारी बात को। उनका कहना है कि कुछ गाय भी है जो खत्ते पे जाती है, खा लेती है। वो कौन से गाय हैं? गाय वो है आवारा गाय जो एमसीडी ला के छोड़ती है। वो गाय डेयरी फार्मों की नहीं है। वो गाय ला करके यहाँ छोड़ देते हैं। गौशाला वालों ने लेने से मना कर रखा है उन गौशाला वालों के लिए। एनजीटी कोर्ट में बता चुके हैं ये लोग। ये बार बार यहाँ हाई कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं लोग एनजीओ वाले। दिल्ली में टोटल कितनी आपकी डेयरी फार्म है और टोटल कितने इसमें दूध वाले? 10 डेयरी फार्म है, इसमें 10,000 डेयरी फार्मर्स हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो हमारी दिल्ली सरकार ने हमें पॉलिसी 18-19 में बनाई थी, हमारी पॉलिसी पास की जाए, जिसमें सारे डिपार्टमेंटों के सहन है। अर्बन डेवलपमेंट है, डीडीए है, एमसीडी है, एनुअल क्रूल्टी है, तीनों ईडीएम एमसीडी वगैरह थी, और जल बोर्ड है। सारे अधिकारी उसमें हैं इसमें। तो अब जैसे आप बैठे, आज भी धरने में बैठे, कुछ दिन पहले भी बैठे थे मांगों लेकर, आपकी कोई दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से किसी मंत्री से बात की, मीटिंग हुई है? हमारी गोपाल राय जी से मंत्री से, डेयरी मंत्री जी से मीटिंग हुई है। उससे पहले भी उनसे हुई थी और अभी उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली सरकार से वकील खड़ा करेंगे जो बताएगा कि हमारी पॉलिसी में काम सरकार दिल्ली सरकार काम कर रही है। और ये हमें आश्वासन दिया है कि 12 तारीख को जो हाई कोर्ट में डेट है वहाँ दिल्ली सरकार का वकील खड़ा होगा। आप भी पार्टी बने। क्या क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? हमें दिक्कतें आ रही हैं। 10 डेयरी फार्म तो आपके घोघा में सील कर दिए परसों इन्होंने, और 20 डेयरी फार्म कैंसिल कर दिए उन्होंने मदनपुर खादर में। 3 गाय खोल के लगे मदनपुर खादर से। एक की सिर्फ 5 भैंसें थी आपके यहाँ जैसे घोघा डेयरी फार्म से। नाम था उसका अमीर सिंह, बेचारे का, गरीब आदमी का। सिर्फ 5 भैंसों का वो मालिक था। 3 लाख की भैंस एमसीडी खोल के ले गई। ये हमारी मांग है, पशु ना खोल करके इन पर जातियाँ ना करें। और आज जब दिल्ली की आबादी, जब डेयरी फार्म बसाया था तो 10 लाख आबादी थी दिल्ली की। आज दिल्ली की 3 करोड़ आबादी है। दिल्ली 1 करोड़ आबादी को झेलने वाली है, 3 करोड़ मनुष्य झेल रही है। आज यहाँ 200 डेयरी फार्म और नए होने चाहिए जो इन्हें परेशान कर रही है। और कोई छोटा मोटा काम हमने चेंज कर लिया, हिस्से बंटवारे में हिस्सा कम आया है, तो ये छोटा मोटा काम नॉन पोल्यूशन वाला, बगैर प्रदूषण वाला काम कर लिया है। तो उनको उस पॉलिसी के तहत सब कुछ उसमें है, उस पॉलिसी को पास किया जाए। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे आपका क्या कदम है? हम आगे गाय भैंस खोल करके हम बांधेंगे सब अधिकारियों घर पर, गोबर ले जाकर डालेंगे हमें, जैसे पहले डाला है। हाईवे जाम करेंगे, सारे रोड जाम करेंगे, विधानसभा और सेंटर सब सरकार घेरी जाएंगी। नाम बताइए और पोस्ट बताइए। उपाध्यक्ष गाजीपुर डेयरी फार्म से हफीजुद्दीन मलिक मेरा नाम है। क्या क्या आपकी डिमांड है सरकार से? हमारी सरकार से डिमांड ये है कि जो भी यहाँ पर डेयरी फार्म के अंदर जैसे वो पशु क्रूरता के बारे में हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, वो बिल्कुल असत्य है, गलत है। और जो गायें जिस चीज़ को दिखाकर वो कर रहे हैं, गायें चर रही हैं, चारा चर रही हैं, उल्टा सीधा चारा खा रही हैं, वो जबकि आवारा जानवर हैं। वो जानवर आवारा होने की वजह से वो बाहर हैं। जबकि हमारी जो डेयरी फार्म वालों की किसी भी गाय भैंस बाहर नहीं होती, वो डेयरी के अंदर होती है। जब वो डेयरी के अंदर है, वो मतलब उसका फिर हो ही नहीं सकता कुछ भी ऐसा, उसे खाने को खिलाने का या कुछ इस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर में, एक विशेष बात ये है कि जब डेयरी फार्म, ये बहुत पुराना बसा हुआ है, हमारा 76 से बसा हुआ है। जब ये आपातकाल की स्थिति में इसे यहाँ पर लाया गया था, उस समय ये बियाबान जंगल था सारा। और जब दिल्ली शहर को सौंदर्यीकरण के नाम से इन लोगों ने वो किया था 76 के अंदर, श्री जगमोहन जी ने, जगमोहन जी ने जब किया था, इसे रिलोकेट किया था दिल्ली शहर से, तो यहाँ पर डेयरी बसाई गई। 78 के अंदर एक दफ़ा यहाँ पर बाढ़ आ गई। बाढ़ आने में सबका सारा कारोबार सब तहस नहस हो गया। दोबारा हम लोग अपना वहीं पर चले गए।
तो फोर्सफुली फिर दोबारा कोर्ट का आदेश हुआ कि भाई हम तुम्हें सारी फैसिलिटी देंगे और देने के बाद ये सारा हम तुम्हें ये सारी व्यवस्था करके देंगे। उन्होंने दिया भी और बुलाया भी हमें यहाँ पर। बुलाया क्या कि हमारे यहाँ पे गाजीपुर डेयरी फार्म के अंदर ये वाक़या हुआ। सन 926 डेयरियों को डेयरी किसानों को 926 फ्लैट देने का इन्होंने वादा करके हमें यहाँ पर वापस ले आए। वापस ले आने के बाद में और बना भी दिए फ्लैट, लेकिन वो हमें नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि गाय भैंस पालना एक ऐसी स्थिति है, इसमें 24 घंटे का काम है, 24/7 का काम है। इसके अंदर वहीं पर रहना पड़ता है। और ये कहते हैं पशुओं के साथ में आदमी नहीं रह सकता, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? रात बेरात में भैंस खुल जाती है, उनको देखेगा कौन? और यहाँ पर हमारे यहाँ पर गोबर गैस प्लांट उन्होंने खुद ही बनाया हुआ था। गोबर गैस प्लांट की जगह पर इन्होंने बिजली घर बना दिया हमारे यहाँ पर। और हमारे यहाँ पर पशुओं का चारागाह था और तालाब था बहुत बड़ा, उसे सारे को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया। लेने के बाद अलग अलग उसको क्या नाम है उसे बेच दिया, चारागाह और जो पशु तालाब था। जबकि चारागाह जो किसी भी रूप में कैंसिल या ख़त्म नहीं किया जा सकता कभी भी, उसको दिल्ली सरकार या इन लोगों ने एक कूड़े के पहाड़ के रूप में बदल दिया। और यहाँ पर हमारे गाजीपुर डेयरी फार्म की जो 205 एकड़ ज़मीन थी, उसके तरफ से हमें लेफ़्ट साइड से चारों तरफ दबाना चालू कर दिया। डेयरी फार्म में यहाँ पे मुर्गा मंडी भी यहीं पर ही दे दी, बकरा मंडी भी दे दी, भैंस मंडी भी दे दी। ये करके हमारा सारा सब कुछ, हमारी आबो हवा यहाँ की जो थी सारी, ये दूषित इन लोगों ने की है। हमारा इसमें कोई वो नहीं बनता। दूसरा जो हमारी ग्रीन बेल्ट थी, उसको ग्रीन बेल्ट हमारी जो थी उसको मेट्रो स्टेशन विनोद नगर के नाम से गाजीपुर को वो दे दिया। और देने के बाद उसमें इतनी ज़्यादा पानी की खिंचाई की कि हमारे वाटर लेवल की स्थिति तहस नहस हो गई। बराए मेहरबानी हमारी जब कोर्ट से और हम अपना केजरीवाल जी से इनको हमने सबने दरख्वास्त दे रखी है, हमें अच्छा पानी हमारे सप्लाई लाइन का वो दें। और बोरिंग पर ये लोग जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि वो भी फैसिलिटी अगर हमें मूलभूत सुविधा या पहले से दी थी वो भी इन्होंने हमारी छीन ली है। जब बिजली घर लगाकर वो कर दिया, अब एमसीडी की जवाबदेही है गोबर को उठाने की। हमारी जो एमसीडी हमें जगह वो करेगी, कोर्ट का आदेश है कि एमसीडी तुम्हें जगह चिन्हित करेगी और आपकी जिम्मेदारी है उसको जहाँ पर वो कहें वहाँ पर डालना।